हेलो लॉ स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। हमने इससे पहले 4 डायनेस्टीज कर ली, जो कि आपकी स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है एंड सैयद डायनेस्टी। ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर पे आए तो इससे पहले आप वो 4 डायनेस्टीज देख लीजिए, क्योंकि एक क्रोनोलॉजी में आप आएंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें ग्रैब कर पाओगे, ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी बिल्ड होंगी, ज़्यादा अच्छी फाउंडेशन आपकी होगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और हम इस चैनल पे कंटिन्यूअसली फ्रिक्वेंटली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपके हम प्रिपरेशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड और एफर्टलेस बना सकें। और अगर आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो बेसिकली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT, PG, LLB एंड MSET एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, उनको आप शेयर करिए और ये चैनल आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेगा। इस लेक्चर के बाद हम MCQ सीरीज लेके आएंगे, ताकि आप जब लेक्चर कंप्लीट कर सके तो उसके बाद आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चन होने चाहिए MCQ प्रैक्टिस करने के लिए। और आपको पता है MCQ क्वेश्चन हम उस अकॉर्डिंग डिजाइन करवा रहे हैं जो डिमांड है एग्जाम की, जो CUT, PG, LLB या MSET और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जैसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बेसिस पे आ रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम लोग डिजाइन करवाते हैं। और अगर आप नॉन लॉ के स्टूडेंट भी हैं या आप कोई गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये PPT आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं लेक्चर पे और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लोधी डायनेस्टी की बात कर ले तो लोधी डायनेस्टी जो है 1451 से लेके 1526 तक रूल करती है, ठीक है। अब ये हो गया लोधी डायनेस्टी हमारी सबसे लास्ट डायनेस्टी है। सबसे पहली डायनेस्टी हमारी स्लेव डायनेस्टी थी, ठीक है। अब लोधी डायनेस्टी हमारी सबसे लास्ट डायनेस्टी है। तो सबसे पहला रूलर हमारा बहलूल लोधी है, जो कि 1451 से लेके 1489 तक रूल करते हैं। इन्हें फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1489 से लेके 1570 तक रूल करते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी फाउंडेड आगरा सिटी। मोस्ट प्रोमिनेंट या मोस्ट फेमस रूलर होते हैं ये लोधी डायनेस्टी के, जिन्होंने आगरा सिटी को फाउंड किया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं इब्राहिम लोधी, जो कि 1570 से लेके 1526 तक रूल करते हैं, जो कि बाबर द्वारा डिफीट हो जाते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में। यहां से दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करने के बाद मुगल एम्पायर ही करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक एक रूलर के बारे में, किसने क्या क्या जो है वैल्यू ऐड की, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं बहलूल लोधी पे। तो बहलूल लोधी जो है रूल करते हैं 1451 से लेके 1489 सेंचुरी एरा तक। इन्हें फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी कहा जाता है, इन्हें फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी कहा जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट इन 1476 सेंचुरी एरा ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ जौनपुर। इन्होंने जो है 1476 में सुल्तान ऑफ जौनपुर को डिफीट किया और एनेक्स किया दिल्ली सल्तनत को, ठीक है। ही ऑल्सो ब्रॉट द रूलर ऑफ कालपी एंड धौलपुर अंडर द सुजरनेटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। जब ये कालपी और धौलपुर के रूलर को भी सुजरनेटी ऑफ दिल्ली के अंडर ले आए। ही इन्होंने जो है सार्की डायनेस्टी को भी छीना, इंट्रोड्यूस किया बहलूल कौन, और इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, बहलूल कॉपर कॉइन्स का भी इंट्रोडक्शन किया, ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती 1489 सेंचुरी एरा में, और उसके बाद इनका जो थ्रोन मिलता है उनके सन को मिलता है, उनका नाम होता है सिकंदर लोधी, जो है उनको सक्सीड करते हैं, ठीक है। अब इस PPT में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी डायनेस्टीज थी। स्टार्टिंग की जो हमारी 3 डायनेस्टी थी वो काफी बड़ी थी, ठीक है। अब उसके बाद आते सिकंदर लोधी। जैसा कि बताया था, बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर थे ये। सबसे प्रोमिनेंट रूलर सिकंदर लोधी थे। तो इन्होंने रूल किया था 1489 से लेके 1570 सेंचुरी एरा तक। उसके बाद देखते हैं, ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 लोधी, ठीक है। ये सबसे ग्रेटेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। ही ब्रॉट द होल बिहार अंडर हिज कंट्रोल। पूरे बिहार को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और मैनी राजपूत चीफ्स वर डिफीटेड, और काफी राजपूत चीफ्स थे उनको भी डिफीट किया था इन्होंने। ही अटैक्ड बंगाल पे अटैक किया था एंड फोर्स इट्स रूलर टू कंक्लूड अ ट्रीटी, और उनके रूलर को फोर्स किया था कि ट्रीटी बने विद हिम। एक्सटेंडेड इज किंगडम फ्रॉम पंजाब टू बिहार। इन्होंने अपना किंगडम जो है पंजाब से लेके बिहार तक एक्सटेंड कर दिया था। आप समझ सकते हैं कि हाउ पावरफुल सिकंदर लोधी वॉज, ठीक है। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है। ही बिल्ट रोड्स, इन्होंने रोड्स बनवाई। मैनी इरिगेशन फैसिलिटीज इन्होंने प्रोवाइड कराई, ठीक है।
मतलब पीजेंट्स को, ठीक है। उसके बाद ही इंट्रोड्यूस गज ए सिकंदरी, इन्होंने गज ए सिकंदरी का इंट्रोडक्शन किया। अब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। न्यूज मेजरमेंट, ये मेजरमेंट के लिए इन्होंने गज ए सिकंदरी का यूज किया था, ठीक है। डिस्पाइट हैविंग अपलॉडेबल क्वालिटीज ही वॉज बागट एंड वॉज इनटॉलरेंट टुवर्ड नॉन मुस्लिम, ये इनटॉलरेंट थे नॉन मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। मैनी टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किया। एंड री इम्पोज जजिया ऑन नॉन मुस्लिम, मतलब इन्होंने फिर जजिया सिस्टम को री इम्पोज कर दिया नॉन मुस्लिम से, मतलब बेसिकली इन्होंने हिंदू पे जजिया सिस्टम फिर से इम्पोज कर दिया, ठीक है। इन 15, अब मेरा क्वेश्चन है कि सबसे पहले जजिया सिस्टम किसने इम्पोज किया था, कॉमेंट में आप बताइए सबसे पहले जजिया सिस्टम किसने इम्पोज किया था, ठीक है, नॉन मुस्लिम पे। फिर 1504 सेंचुरी एरा में ही फाउंडेड आगरा सिटी, इन्होंने ही आगरा सिटी फाउंड की थी। एंड रोड पर्शियन वर्सेस अंडर द नेम ऑफ गुलराखी, और पर्सियस इन्होंने पर्शियन लेटर लिखे थे अंडर द नेम ऑफ गुलरखी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इब्राहिम लोदी, अब नेक्स्ट रूलर होते हैं इब्राहिम लोदी, जो कि 1570 से लेके 1526 तक रूल करते हैं। सिकंदर लोदी वॉज सक्सीडेड बाय इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी जो है किंग बनते हैं, उनका सबसे एल्डेस्ट सन होता है ये, ठीक है। इब्राहिम लोदी वॉज लोदी हु वॉज एन एरोगेंट, ये एरोगेंट एंड रिप्रेसिव रूलर था, काफी एरोगेंट और रिप्रेसिव टाइप का ये रूलर था। ही इंसल्टेड हिज नोबल्स, अपने नोबल्स की इंसल्ट करता था इन द कोर्ट। एंड वन हु रिवोल्टेड वर पुट इन द डेथ, अगर कोई इसके अगेंस्ट अपोज करता था तो उससे क्या करता था, मार देता था। दौलत खान लोदी द गवर्नर ऑफ पंजाब वाज ह्यूमिलेटेड एंड डिसअफेक्शन बिटवीन किंग एंड, अब दौलत खान लोदी थे जो इनको पंजाब में ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा था, ठीक है। ये बहुत कॉमन था कि किसी को भी ये इंसल्ट कर देता था, क्योंकि ये बहुत एरोगेंट और मतलब नार्सिसिस्ट टाइप का राजा था, ये केवल अपने में ही रहना पसंद करता। ही वॉज काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट एंड ही डोंट फॉलो द रूल्स, अपने नोबल्स की रिस्पेक्ट नहीं करना, ये सब क्वालिटीज इसके मतलब इसके पास थी। ही वॉज काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एनपीडी, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। ग्रेटली डिस्प्लेस्ड बाय द एटीट्यूड ऑफ इब्राहिम लोदी, डिस्प्लीज्ड, ठीक है। दौलत खान लोदी इनवाइटेड बाबर, बाबर को इनवाइट किया इन्वेड करने के लिए इंडिया में, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका इब्राहिम खान लोदी ने इसकी इंसल्ट कर दी, तो इसने क्या किया, बाबर को इनवाइट किया कि आप इन्वेड करिए इंडिया में, ठीक है। फिर बाबर इंडिया आता, दिल्ली में डिफीट करता इब्राहिम खान लोदी को। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अब क्वेश्चन आ सकता फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, तो 1526 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद द अफगान किंगडम था लास्टेड फॉर ओनली 75 ईयर्स, उसके बाद अफगान किंगडम जो है 75 ईयर्स तक रहता, उसके बाद चला जाता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हमने सारी 5 की 5 डायनेस्टीज कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद हम मुगल एम्पायर लेके आएंगे, मुगल एम्पायर हमने लेके आना है इसके बाद। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और शेयर करिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर LLB एंट्रेंस एग्जाम। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए जोश, नए अंदाज में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए लेक्चर में, थैंक यू सो मच।